अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। हज़ूर बरकत के लिए एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लम अलैहि। रवायत में आता है कि एक गांव में एक बंदा रहा करता था। तो उस बंदे की बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में वो जो बंदा था उसकी बहुत सारी भैंसें हुआ करती थी। तो उसकी भैंसें जो थी वो आम भैंसें नहीं थी, वो नस्ली भैंसें थी, जिसकी बिना पर वो उस मोहल्ले में, उस गांव में एक चोर भी रहा करता था। तो वो जो चोर था वो रात को लोगों की चोरियां करता, लोगों के नुकसानात करता। जब उसने देखा कि इस बंदे की बहुत सारी नस्ली भैंसें हैं तो उसने इरादा किया कि मैं आज रात जाऊंगा, इसकी भैंसों को चोरी करूंगा। जब वो उस बंदे की हवेली में आता है तो देखता है कि वहाँ भैंसें हैं ही नहीं, बिल्कुल कोई भैंस नहीं पड़ी, कहाँ गई। हैरान होकर वापस चला जाता है। जब वो दिन में देखता है तो भैंसें उसकी होती हैं। लोग वहाँ से गाय भैंस का दूध लेने के लिए आते हैं, बहुत रश होता है। तो चनाचा उसने एक दिन फिर रात को आया उसकी भैंसों को चोरी करने के लिए। तो फिर आकर देखता है कि वहाँ भैंसें दोबारा नहीं है। चनाचा वो शख्स 3 दिन आता रहा लेकिन उसको रात को भैंसें नजर नहीं आती। लेकिन वो परेशान होकर उसने कहा तो मैं एक दिन इसका गाहक बनकर इसकी हवेली में जाऊंगा दूध लेने के लिए। तो चनाचा उसका प्रोग्राम था, ये उसको देखना चाहता था कि आखिर रात को इसकी भैंसें क्यों नहीं होती और दिन में भैंसें होती हैं। तो उस चोर ने, नकाबपोश जो चोर था, तो उसने उस भैंसों के मालिक से पूछा कि भाईजान आप ये बताएं कि आपकी चोरियां नहीं होती, रात तो लोगों की चोरियां होती हैं, आपकी भैंसें कैसे महफूज हैं इस गांव में। तो उस मालिक ने कहा मैं जानता हूँ चोरियां होती हैं, लेकिन मेरा ईमान है, मेरा मजबूत ईमान है, जिस बिना पर मेरी इस गाय की बिल्कुल भैंसों की चोरियां नहीं होती। तो उस चोर ने दिल में सोचा, फिर उससे पूछा कि भाईजान क्या बात है, आप खामोश हैं। तो उसने कहा कि मैं रात को आयतल कुर्सी पढ़ता हूँ, आयतल कुर्सी पढ़ के अपनी हवेली की चारों जानब फूंक मार देता हूँ, जिसकी बिना पर अल्लाह ताला मेरी भैंसों की हिफाजत फरमाता है और मैं सुकून से सो जाता हूँ। चोर ने उसकी ये बात सुनकर दंग रह गया, परेशान रह गया। उसने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही आला बात है। तो उसने कहा ये हर बंदा इसको आजमा नहीं सकता। उस मालिक ने कहा भैंसों की, तो इसे हर बंदा आजमा नहीं सकता, इसको हर बंदा पढ़ के उसका माल नहीं अल्लाह ताला इसकी हिफ्ज़ में कर सकता। लेकिन इस बिना पर कि उसका ईमान मजबूत हो, यकीन के साथ, इत्तमाद, भरोसे के साथ वो आयतल कुर्सी पढ़े और अपने घर के चारों कोनों में फूंक मारे, तो अल्लाह ताला शैतान, जिन्नात और चोरों से अल्लाह ताला उस घर को महफूज फरमा देता है। और जिस जगह आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है वहाँ अल्लाह की बरकत होती है, मुसीबतें, शैतानियत वहाँ से ख़त्म हो जाती हैं। देखिए इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है। चोर तो दंग रह के चला गया खामोश होकर, उसने कोई जवाब ना दे सका। लेकिन हमें सबक क्या मिला? हमें सबक से ये मिलता है कि कुरान करीम अल्लाह की बाबरकत किताब है। जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता उस घर में बरकत नहीं होती। उस घर में उस डेरे में, उस जगह इलाके में शैतान का डेरा होता है, वहाँ मनूसत फैली जाती है। जिस जगह कुरान पढ़ा जाता है, कुरान की बरकत से अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है, अल्लाह ताला की रहमत खुश होती है उस जगह पर, अल्लाह के फरिश्ते आ जाते हैं। जिस जगह कुरान शरीफ पढ़ा जाता है उस जगह अल्लाह के फरिश्ते उसको अपने परों से ढांप लेते हैं, उसको अपने हिफ्ज़ अमान में कर लेते हैं। तो हमें भी चाहिए कि कुरान शरीफ की तिलावत की जाए। और आयतुल कुर्सी जो है, ये आयतुल कुर्सी आयात मुबारका है, तीसरे सिपारे के अंदर है, तो इसे पढ़ना चाहिए ताकि अपने रिस्क को, माल की हिफाजत की जाए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।